अब एक स्विच और ले लेता हूँ मैं, ले लिया जाए, एक और स्विच ले लिया और इससे भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या है कि मुझे कुछ डिवाइस चाहिए इधर और कुछ डिवाइस चाहिए इधर। अभी हम कॉन्सेप्ट किसका यूज़ करने वाले हैं, DTP का और VTP का। आज का टारगेट हम क्या सेट करते हैं अपने लिए, आज का टारगेट हम सेट करते हैं पहले तो DTP का, किसका, DTP का, और फिर हमने कॉन्सेप्ट किसका सेट करते हैं, VTP का। अब दोनों का अलग अलग काम है। DTP का काम क्या होता है, DTP का अगर मैं काम की बात करूं एक सिंगल लाइन में तो क्या कह सकता हूं, DTP का क्या यूज़ है, डायनेमिक ट्रंकिंग का। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा कि डायनेमिक ट्रंकिंग का क्या मतलब हो गया तो बोल देंगे कन्वर्ट द स्विच पोर्ट फ्रॉम एक्सेस टू ट्रंक ऑटो। इतना तो समझ में आएगा ना कि स्विच के पोर्ट को एक्सेस से ट्रंक में अपने आप चेंज करने को ही क्या बोलेंगे, ये काम किसका है, DTP। अगर हम चाह रहे हैं कि स्विच का पोर्ट अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सेस से ट्रंक में कन्वर्ट हो जाए तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया उसी का नाम क्या है, DTP, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब VTP का क्या काम है बाद में देख लेते हैं, पहले इसको समझ लें। देखिए इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं और मुझे देखना है कि स्विच का पोर्ट का मोड क्या है। देख लिया जाए, कोई तरीका होगा, हाँ कोई कमांड होगा। क्या कमांड होगा इसका, एनेबल, क्या लिखना पड़ेगा, शो, और क्या लिखेंगे, इंटरफेस, कौन सा, F0/1, और क्या लिखेंगे, स्विच पोर्ट, और उसके बाद एंटर कर दो। ये सारा डिटेल आपको निकाल के दे देगा। अब देखो इसका डिटेल आपको क्या मिला, आपको इसका डिटेल मिला, पोर्ट, स्विच पोर्ट क्या है इस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है, तो इसी की बात कर रहा था मैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, अगर कोई बोले कि किसी भी स्विच पे DTP इनेबल रहता है कि डिसेबल रहता है तो क्या बोलेंगे, किसी भी पोर्ट पे DTP इनेबल रहता है, लेकिन DTP का कौन सा मोड रहता है, तो बोलेंगे डायनेमिक ऑटो। और दूसरा मोड क्या होता है, डायनेमिक डिजायरेबल। क्या होता है, तो अभी क्या दिख रहा है, डायनेमिक ऑटो के डायनेमिक डिजायरेबल, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा, डायनेमिक ऑटो। डायनेमिक ऑटो लिखने का क्या मतलब, तो डायनेमिक ऑटो दिखने का मतलब ये है कि अपने आप ये कन्वर्ट नहीं, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है, डायनेमिक ऑटो, है ना। और ये भी क्या है, ऑपरेशनल मोड इसका क्या है, एक्सेस है। कौन सा मोड है, एक्सेस। और इसके बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन क्या यूज़ हो रहा है, .1 की यूज़ हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, ये किस मोड VLAN को एक्सेस किया हुआ है, VLAN 1 को, डिफ़ॉल्ट VLAN को नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस पे भी आकर के अगर देखेंगे वही चीज़ दिखाएगा। अगर यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद मैंने क्या लिखा, शो इंटरफेस F0/1 और उसके बाद स्विच पोर्ट। अब यहाँ भी आप देखेंगे तो वही आपको दिखेगा, क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या इसका दिख रहा होगा, अब मान लीजिए कि मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, DTP। अच्छा एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट इस पे
DTP इनेबल रहता है या नहीं, तो बोलेंगे हाँ हर स्विच पे बाय डिफॉल्ट DTP इनेबल रहता है, लेकिन DTP का मोड क्या होता है, हाँ डायनेमिक ऑटो। और डायनेमिक ऑटो में इनिशिएट कोई भी पहले नहीं करेगा, ना ये वाला पोर्ट इनिशिएट करेगा ना ये करेगा, इसके कारण दोनों एक्सेस मोड में रहेगा। लेकिन अगर DTP का मोड मैं चेंज करके डायनेमिक ऑटो के जगह पे डायनेमिक डिजायरेबल कर दें तो क्या करेगा। अब सीधी सी बात है कि अगर ये DA है ये भी DA है तो ऑटोमेटिक क्या नहीं बन पाएगा, ट्रंक नहीं बन पाएगा। अगर ये DA है और ये DD है तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, या फिर ये भी DD है और ये भी DD है तो भी बढ़िया। DA मतलब डायनेमिक ऑटो, DD मतलब डायनेमिक डिजायरेबल। दोनों में से किसी एक का DD होना जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ट्रंक फॉर्म हो। तो अगर हम चाह रहे हैं कि लिंक ऑटोमेटिकली ट्रंक हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक का DD होना जरूरी। दिमाग में बैठा है ये बात। तो कैसे DD में कन्वर्ट करेंगे सीख लें। आइए, तो इसके लिए हमें एक कमांड चलाना पड़ेगा conf t, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, जाएंगे इंटरफेस पे। इंटरफेस कौन सा है, F0/1, और उसके बाद क्या लिखेंगे, आपको लिखना होगा स्विच पोर्ट मोड, और उसके बाद लिखना होगा डायनेमिक। और डायनेमिक के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, एक है ऑटो और एक है डिजायरेबल। तो क्या करेंगे हम, ऑटो करें या डिजायरेबल करें, तो नो डाउट डिजायरेबल करेंगे। नो डाउट क्या करेंगे, डिजायरेबल करेंगे। तो हमने लिखा स्विच पोर्ट डायनेमिक, और उसके बाद क्या लेंगे स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक, और क्या कर दें इसके बाद एंटर। ठीक है, बस अब आपने एक लाइन का कमांड डाला और ये आपका DTP किस मोड में आ गया, DD बोले तो डायनेमिक डिजायरेबल। अब आप आकर के लिखिए शो, या फिर शो इंटरफेस कौन सा, F0/1, और जैसे ही आपने ऐसा कर करके एंटर किया, अब आप आकर के देखिए यहाँ आपके इंटरफेस का, या फिर शो इंटरफेस F0/1, और उसके बाद क्या डालना है, स्विच पोर्ट। अब एक्चुअल में मुझे यही देखना था। अब देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या हो गया इसका, डायनेमिक डिजायरेबल, और ऑपरेशनल मोड पहले क्या दिख रहा था, एक्सेस, अब क्या हो गया, ये ट्रंक हो गया। हो गया। अच्छा, अब इस पे भी आके आप देख सकते हो, लेट मी चेक, और उसके बाद क्या लिखना होगा, शो इंटरफेस F0/1, और उसके बाद क्या लिखिएगा, स्विच पोर्ट। और यहाँ भी आकर के देखिए आप, इसमें अभी क्या दिख रहा है, ऑटो, लेकिन फिर भी मोड क्या हो चुका है ये, लेकिन उसमें ये डिजायरेबल था बिकॉज हमने कमांड चला करके इसका मोड चेंज किया। अब ये लिंक कौन सा लिंक है, ट्रंक लिंक है। अब एक साथ मल्टीपल VLAN के ट्रैफिक को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो यही DTP का इतना ही छोटा सा लैब है, और कोई बड़ा लैब नहीं है, सिर्फ एक लाइन का कमांड डालना है। हाँ, थियोरी समझना है अच्छे से आपको। अब एक बात बताइए, अभी ट्रंक लिंक है या एक्सेस, ये वाला जहाँ देखो मेरा पॉइंटर अभी एक्सेस, तो इसको भी अगर मुझे क्या बनाना है तो क्या करना चाहिए, ये दोनों में से किसी एक स्विच के इस पोर्ट पे जा करके क्या चला दूँ, चला दिया जाए। क्या लिखना पड़ेगा फिर, conf t, और उसके बाद कौन सा F0/2, और क्या लेंगे यहाँ पे, स्विच पोर्ट मोड ना पहले डायनेमिक, और उसके बाद डिजायरेबल। बस इतना कमांड चला देना है। अब ये लिंक क्या हो गया, क्योंकि ये हो गया डायनेमिक डिजायरेबल, और जैसे ही डायनेमिक डिजायरेबल हुआ तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, इसको, और ये इसको बोलेगा कि हम तो इस बात के लिए तैयार ही बैठे थे, बस आपको इनिशिएट करना था, है ना। चलो ये भी हो गया। अब ये सिंगल, अच्छा ट्रंक क्यों करते हैं ये तो हमने दिखाया था ना बहुत एक बेसिक एग्जांपल से, कि हमने 3 मशीन लिया था, इससे कनेक्ट किया था 3 अलग अलग VLAN का,
तो एक बार में कितने वीलैन के ट्रैफिक को सेंड कर पा रहा था? तो इस तरीके से हम मल्टीपल लिंक बनाना पड़ रहा था। और अगर मल्टीपल लिंक बनाएंगे तो ये क्या है? कोड का वेस्टेज है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट किसका डाला गया? ट्रंक लिंक का, ताकि एक सिंगल चैनल से, एक सिंगल लिंक से हम मल्टीपल वीलैन के ट्रैफिक को क्या कर सकें, बस। इसीलिए ट्रंक का ज़रूरत पड़ता है। अब किसी पोर्ट को ट्रंक बनाने का दो तरीका, या तो मैनुअली जा करके मैं बनाऊँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक क्लिक करके, या फिर दूसरा क्या हो गया कि ऑटोमेटिकली ट्रंक हो जाए। तो ऑटोमेटिकली ट्रंक हो, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? प्रोटोकॉल का, और उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? DTP। अब DTP का कितना मोड होता है? तो डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल। तो डायनेमिक ऑटो में ये ट्रंक फॉर्म नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो DA मोड होता है पोर्ट का, वो इनिशिएट नहीं करता है। वो क्या नहीं करता है? इनिशिएट नहीं करेगा ट्रंक बनने के लिए। लेकिन जैसे ही हम पोर्ट को डायनेमिक ऑटो से डायनेमिक डिजायरेबल में कन्वर्ट करेंगे, तुरंत इनिशिएट करेगा अपने नेबर के साथ, और नेबर के साथ जैसे ही इनिशिएट करेगा तो नेबर उसको रिस्पॉन्ड करेगा, और उसके बाद दोनों के बीच क्या होगा? ट्रंक फॉर्म हो जाएगा। ये फायदा है आपको किसका? डायनेमिक डिजायरेबल का। अब इसको जरा चेक कर लिया जाए, पक्का? ओके। तो हम लोग करते क्या हैं, यहाँ से चल करके हमारा वीलैन क्या है? 10 है। और इसी को मैंने यहाँ डाल दिया। ये भी क्या है? वीलैन 10 है। और ये हमने यहाँ डाला, और ये वीलैन मान लीजिए 20 है, और ये वीलैन 20 हमारा सेल्स का है। और IP भी इसका क्या रहना चाहिए? 1.2, 3, 4, 5, 6 रहना चाहिए। ठीक है, ये 6 हो गया। और ये क्या रहना चाहिए? 1.5 रहना चाहिए। और ये क्या रहना चाहिए? 1.2 रहना चाहिए। लेकिन ये भी क्या रहेगा? 20 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ये सेल्स हो जाना चाहिए। और चलो जानबूझ करके करते क्या है यहाँ पे? 2.2। और वीलैन क्या रहेगा इसका? वीलैन इसका रहेगा 30। क्या रहेगा? वीलैन 30। और वीलैन 30 किसका है? अकाउंट का। किसका रहेगा? अकाउंट का होगा। और उसी तरीके से मैंने यहाँ क्या डाल दिया? 3.3। क्या डाल दिया? 3.3। और यहाँ इसको किस में डाल दिया मैंने? 40। वीलैन क्या रहेगा? 40। और ये क्या है? मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए है? मैनेजमेंट के लिए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? अब अभी हम लोग ये समझ लेते हैं
इसके हिसाब से इस पे आईपी भी तो डालना होगा क्या, 192.168.1.1 कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और चलो कोई नहीं, और उसके बाद फिर यहाँ आ जाते हैं और क्या कर लेंगे, 1.1.2 यहाँ आ जाते हैं, 1.3 ठीक है। अभी सबके बीच पिंगिंग होगा या नहीं होगा, हाँ 192.168.1.2 से करके देखूं आ रहा है, अच्छा 1.5 से करके देखूं आ रहा है, 1.6 से करके देखूं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी क्या है सेम नेटवर्क और सेम वीलैन में, ये भी तो बस लेबलिंग किए हैं, वीलैन तो इसके थ्रू सेपरेट होगा, तो यहाँ चेक करते हैं कितना वीलैन है, बनाया जाए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एनेबल कॉन्फ्टी, और उसके बाद या कॉन्फ्टी बाद में कर लेना, पहले क्या देख लो, शो वीलैन, कितना वीलैन बना हुआ है, तो एक डिफ़ॉल्ट वीलैन है हमारा और सारा का सारा पोर्ट उसी डिफ़ॉल्ट वीलैन में है, कंट्रोल सी कर लेता हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, अब इस पर वीलैन बनाना है, वीलैन बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, वीलैन और वीलैन का आईडी, वीलैन का आईडी, तो वीलैन का आईडी क्या डालेंगे, नाम क्या सोचा है इसके लिए, HR, नाम क्या सोचा था, HR। अब इसके बाद इस पे एक और वीलैन बनाना है, तो पहले एग्जिट कर जाऊंगा, उसके बाद क्या लिखूँ, वीलैन 20, उसके बाद इसका नाम क्या डाल दें, इसका नाम क्या सोचा है, सेल्स, काम खत्म, एंड करता हूँ, क्या लिखता हूँ, सो वीलैन। अब ये दिखा दिया कि हाँ हमने 2 वीलैन बनाया, एक वीलैन 10 बनाया, एक वीलैन 20 बनाया, 10 HR है, 20 सेल्स है, लेकिन इस वीलैन में कोई पोर्ट नहीं है, मुझे इस पोर्ट को भी उस वीलैन में असाइन करना पड़ेगा। कॉन्फ्टी क्या लिखेंगे, इंटरफेस F0/what2 F0/2, मतलब मैं किस पोर्ट की बात कर रहा हूँ, इस पोर्ट की बात, इसको किस वीलैन में डालना है, 10 में, तो क्या लिखेंगे, उसके लिए कमांड क्या होता है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, बस। अब देखो ये पोर्ट हमारा क्या हो रहा है, पेज स्टार्ट। अब उसी तरीके से एग्जिट करता हूँ और किस पे जाऊँगा, F0/3, मतलब किस पोर्ट की बात कर रहा हूँ, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन कौन सा, हो गया। चलिए तो अब यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, वीलैन बनाना पड़ेगा ना, नहीं बनाना पड़ेगा अभी लेकिन मैं चाह रहा हूँ वीलैन बनाना ना पड़े, कोई तरीका है क्या। एक तरीका हुआ कि मैनुअली सभी पे जाकर के वीलैन बनाओ, जो अभी किए, और एक हो गया कि ऑटोमेटिकली सभी पे वीलैन बन जाए। तो ऑटोमेटिकली वीलैन बने इसके लिए मुझे वीलैन डेटाबेस सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। अब वीलैन डेटाबेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, VTP का, किसका, VTP का। अब कैसे करेंगे, अब मैनुअली बता दें कि मैनुअली बता चुके थे पहले, ये तो ट्रंक है ना, ये थोड़ी किसी इन डिवाइस से जुड़ा हुआ। अब इस पे VTP कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, देखो VTP कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा एग्जिट VTP मोड सर्वर, पहला कमांड क्या चलता है, VTP मोड सर्वर। उसके बाद क्या चलता है, VTP डोमेन, और डोमेन का नाम क्या डाल देता हूँ, hub.net। उसके बाद डालना होता है VTP पासवर्ड ABC, है ना, बस 3 लाइन का कमांड डालना है, VTP मोड सर्वर, VTP डोमेन एंड VTP पासवर्ड।
अब इस पे हमने BTP कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मुझे BTP क्लाइंट बनाना है। किसको BTP क्लाइंट बनाएंगे? तो मैंने इसको अगर BTP सर्वर बनाया, मैं लिख देता हूँ, इसको मैंने क्या बनाया? BTP सर्वर बनाया हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस BTP सर्वर के ऊपर जितना भी VLAN मैं क्रिएट करूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ तो चला जाए लेकिन यहाँ ना जाए, क्योंकि देखो सॉरी, अगर यहाँ एग्जाम्पल आप देखेंगे तो यहाँ कहीं भी HR और सेल्स का ज़रूरत है नहीं, यहाँ HR और सेल्स का कोई नीड नहीं है। HR सेल्स कहाँ चाहिए यहाँ? तो इस BTP सर्वर के ऊपर जो VLAN बनाए हैं उस VLAN डेटाबेस की ज़रूरत इस स्विच पे है ना। तो क्या किया जाए? इसका मोड रखेंगे ट्रांसपेरेंट। क्या रखेंगे? थ्योरी बाद में समझाएंगे, अभी लैब में दिखा दे रहा हूँ मैं। BTP क्या रखेंगे? इसका मोड रखेंगे हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे इसको। और हमने उसका BTP का मोड क्या रखा था? ऊपर वाले का सर्वर रखा था। और इसका क्या रखने वाला हूँ मैं? क्लाइंट। और यही 3 मोड होता है BTP में। BTP मोड, इसका क्या रखने वाला हूँ? जब क्लाइंट रखूँगा तो यहाँ कोई VLAN आप बना नहीं सकते हो, मिटा नहीं सकते हो। ये सिर्फ क्या करेगा? डाउनलोड कर सकता है BTP सर्वर से। BTP मोड क्या है इसका? क्या बोलेंगे? इसका BTP मोड है सर्वर। BTP मोड सर्वर, इसका BTP मोड, इसका BTP मोड क्लाइंट। तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कुछ कमांड चलाना पड़ेगा। जी हाँ, कॉन्फ टी, उसके बाद क्या लिखेंगे? BTP मोड ट्रांसपेरेंट, BTP मोड ट्रांसपेरेंट। उसके बाद BTP डोमेन क्या था अपना? अब .net। उसके बाद BTP पासवर्ड क्या था? ABC। बस ये 3 लाइन का कमांड यहाँ भी चलाना है। और इसको अगर क्लाइंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्लाइंट बनाना है तो इनेबल, और क्या करेंगे अब? कॉन्फी, और उसके बाद क्या करेंगे? BTP मोड क्या लिखिएगा? क्लाइंट। उसके बाद क्या लिखिएगा? BTP डोमेन क्या है? hub.net। और उसके बाद क्या है? BTP पासवर्ड क्या है? ABC। बस ये 3 लाइन का कमांड। इतना चलाने के बाद आप शो VLAN करके देखिए। क्या करके देखिए? शो VLAN। अब सोचिए कि क्या हम लोग यहाँ HR और सेल्स बनाए थे? बन गया। अब इतना ही नहीं, आप यहाँ से जाके कोई VLAN नहीं बनाइएगा, एरर आएगा। जैसे मैंने गया एक VLAN बनाना चाहा, VLAN 60, क्या बोलेगा? पढ़िए, BTP VLAN configuration not allowed when device is in। पोर्ट हमने कहाँ डाला है सर? वो तो असाइन करेंगे ना मैनुअली। पोर्ट या तो मैनुअली असाइन करते हैं या इसके लिए हम एक सर्वर पढ़ेंगे जो CCNP लेवल पर पढ़ते हैं, VMPS सर्वर। मतलब पोर्ट अपने आप से असाइन हो, इसके लिए हमें एक सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा जिसे कहते हैं VMPS सर्वर। और जब तक हम CCNP नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको क्या करना है भाई? मैनुअली पोर्ट असाइन करना। तो पोर्ट असाइन थोड़ी करता है BTP, पोर्ट असाइन नहीं करता है। BTP क्या करता है? VLAN डेटाबेस को क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है। मतलब जो सर्वर पे है वो कहाँ आ जाएगा? अब देखिए, यहाँ आता हूँ मैं, एंड कर दिया, शो VLAN लिखा, क्या आया? नहीं। ये ट्रांसपेरेंट मोड में है, और ट्रांसपेरेंट मोड में कोई ना तो ये दूसरे सर्वर से VLAN डेटाबेस लेगा और ना किसी दूसरे को देगा। मतलब न खाएगा ना खाने देगा, है ना? ये न लेगा न लेने देगा। अब यहाँ आ जाते हैं, क्या यहाँ से हम बना सकते हैं नया? हाँ बिल्कुल। एंड करते हैं, क्या लिखेंगे? शो VLAN। यहाँ पे 2 है। अब अगर मान लिया जाए कि हम एक नया VLAN बनाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। ट्राई करें। यार नाम ही बदलना है तो यार नया ही बनाना है, कॉन्फ टी, और एक VLAN नया बना दिया हमने 60, और इसका नेम क्या डाल दिया? IT। अब आइए यहाँ अगर मैं लिखता हूँ शो VLAN, अब देखिए एक नया VLAN बन गया। एक नया VLAN बना या नहीं बना?
हाँ जी बन गया। अब क्या यही VLAN यहाँ भी बन गया होगा? हाँ बिल्कुल बन गया होगा। कैसे? क्या देखा जाए? शो VLAN, शो VLAN। देखिए तो यहाँ 60 बन गया, और अगर मैं यहाँ से 60 को डिलीट कर दूँ तो क्या होगा? वहाँ से भी डिलीट। यही कहलाता है VLAN डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन। तो अगर मान लीजिए मुझे VLAN हटाना है, हटाना सीख ले इसी बहाने, क्या लिखना पड़ेगा? नो VLAN 16, नो VLAN 16, जिसको हटाना हो। एंड करते हैं और क्या लिखेंगे? शो VLAN। अब देखो यहाँ से 60 हट गया, तो यहीं से नहीं हटा, एक्चुअल में यहाँ से भी हट गया। एक्चुअल में कहाँ से हट गया? शो VLAN यहाँ से हट गया। बड़े आगे सर अगर ये बीच वाले नेटवर्क में सर अगर कोई सेल्स का या फिर एचआर का बंदा रहता तो फिर उसको ट्रांसपेरेंट मोड नहीं रखना पड़ता? नहीं, तब ट्रांसपेरेंट नहीं रखते, बल्कि क्लाइंट रखते हैं। क्लाइंट सर 2 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मान लो इसको भी क्लाइंट बनाना है तो अभी बना दो। जैसे ही क्लाइंट बनाओगे तो यहाँ भी डेटाबेस आ जाएगा, बना दूँ। चलिए आइए, कॉन्फ्टी और क्या कर दिया जाए? VTP मोड क्या कर देंगे? क्लाइंट। सब जैसे ही क्लाइंट करोगे देखना जादू। VTP डोमेन कौन सा था? .net, और उसके बाद VTP क्या था? पासवर्ड क्या था इसका? अब एंड करके आओ और क्या लिखो? कुछ समझ में आया? आ गया वो भी? अब मान लो बाद में ही पार्टी बदल लेता है, बोलता है अब हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, क्लाइंट नहीं रहेंगे, तो बदल सकता है ये। अभी VLAN का मोड क्या है इसका? ट्रांस क्लाइंट है, लेकिन अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। VTP मोड क्या कर दिया हमने? ट्रांसपेरेंट। बस VTP मोड क्या कर दिया? ट्रांसपेरेंट। अब हम एड करके आते हैं और क्या लिखते हैं? शो VLAN। अभी भी वो है बना हुआ? हाँ बिल्कुल है बना हुआ, लेकिन क्या हम VLAN बना सकते हैं? हाँ, अब वो ट्रांसपेरेंट है तो बना सकते हैं, क्लाइंट रहता तो नहीं बना सकते। चेक कर लूँ? हाँ चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ 2 VLAN था ना अपना, एक अकाउंट था और एक मैन था। लेकिन सर अभी बना हुआ कैसे है सर? तो काहे नहीं रहेगा? क्या बोले, जो पहले था वो नहीं रहेगा? पार्टी बदलने से क्या होगा? जितना पहले से था वो रहेगा। हाँ, एक्स्ट्रा जो बनाएंगे वो नहीं आएगा। अब मान लीजिए यहाँ से एक हम एक्स्ट्रा बना देते हैं, यहाँ से एक्स्ट्रा हम एक बना देते हैं कॉन्फ्टी, और क्या करते हैं? VLAN 60 नया बना देते हैं। नेम क्या डाल दिया? IT। ये वाला यहाँ तो दिखेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अपना पाला इससे पहले बदल लिया है। जब तक मान लीजिए आप किसी के पार्टी में हैं और वहाँ जो भी चलेगा, खान पान वो सब में शामिल होइएगा। अब पार्टी से निकल गए उसके बाद चलेगा तब शो VLAN आ गया यहाँ पे। अब यही चल के देखेंगे, यहाँ दिखेगा IT वाला? नहीं दिखेगा। एंड शो VLAN नहीं दिखा, क्योंकि इसका मोड क्या हो चुका है? ट्रांसपेरेंट। आगे बढ़े? पक्का? ठीक। अब यहाँ से चल कर के, अच्छा इसका पोर्ट असाइन किए हैं? पोर्ट असाइन किए हैं अभी तक? नहीं, पोर्ट असाइन करना ना पड़ेगा। तो चलिए कैसे, क्या लिखेंगे? हाँ, और उसके बाद बोलो बोलो, हर्ष बताएगा। शुरुआत इतना बोल्ड किया तो अंत भी होना चाहिए। लो हो गया, ये तो बबल्स जैसा था तुरंत। ऐसे कैसे काम चलेगा? F0/1 नहीं, कौन? नस सरमायर इंटरफेस F0/1, और उसके बाद क्या लिखेंगे? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN क्या ट्रेन। यहाँ से बाहर आना था और क्या लिखना है? इंटरफेस F0/ स्विच पोर्ट एक्सेस कौन सा? VLAN 20 है। VLAN क्या है? 20 है। एंड कर दूँ और क्या लिखा जाए? शो VLAN। अब देख सकते हो। अब बताओ कि आप यहाँ से पिंग कर सकते हैं किसको?
यहाँ से आप 1.5 को पिंग कर सकते कि नहीं? जी हाँ, लेकिन 1.6 को नहीं कर सकते। कर सकते 1.6 से नहीं कर सकते, लेकिन 1.5 से जी हाँ कर सकते। लेकिन 1.6 को कौन कर सकता है? 1.2 कर सकता है। किसको? 192.168.1.6 को। गेटिंग? तो अब बताओ, ये ट्रंक बन गया, लेकिन क्या मैनुअली मैंने ट्रंक बनाया था इसको? नहीं। ये किसके थ्रू बना था? DTP। और DTP का कौन सा मोड यूज़ किया था? DD, डायनेमिक डिजायरेबल। और अभी मैंने किसका कॉन्सेप्ट यूज़ किया? BTP का, जिसके वजह से अगर मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ तो अपने आप ही क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। नहीं कोई दिक्कत? एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि मान लो कि बोले थे कि पोर्ट के चेंज करने के लिए उसका अलग कमांड होता है, लेकिन आप यहाँ किया वहाँ तो भी हो जाएगा। पोर्ट की बात नहीं, पोर्ट तो मैनुअली मैंने किया ना, पोर्ट तो मैनुअली चेंज किया। चेंज क्या होगा? VLAN। क्या चेंज होगा? सिर्फ अभी जैसे कि देखो यहाँ VLAN 60 दिखाई दे रहा है। अब हम चाहते हैं VLAN 60 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से तो हटा नहीं सकते। क्या हटा सकते? ये तो क्लाइंट है। अगर यहाँ पे जाकर के हम लिखेंगे नो VLAN 60 तो कहेगा कि आपके बस का नहीं है ये काम कहाँ से करना पड़ेगा? जाके सर्वर पे आ जाता हूँ और क्या लिखना पड़ेगा बताइए तो ज़रा? नो VLAN क्या लिख देते हैं? तो जैसे ही नो VLAN हमने 60 लिखा तो ये यहाँ से तो हट ही गया। और कहाँ से? राइट साइड पे जाके देख लें। अब देखिए लास्ट टाइम में VLAN 60 दिखा रहा था ना जी, इस बार आप लिखिए शो। अब यहाँ रह के लिखना है तो लिखेंगे डू शो VLAN। अब बताइए 60 गायब ना? तो ये होगा, ये नहीं कि पोर्ट अपने आप चेंज नहीं हो जाएगा, पोर्ट हमको मैनुअली। समझे बात को? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और सुन लीजिए तो गप कीजिएगा। वो ये इसलिए पिंग कर पा रहा है क्योंकि यहाँ दोनों VLAN बना हुआ है। कौन कौन सा? HR और सेल्स। अगर मान लो कि यहाँ HR और सेल्स नहीं बना होता, ध्यान से समझिएगा, यहाँ अगर HR और सेल्स नहीं बना हुआ होगा तो क्या पिंग कर पाएगा? तो जवाब होगा कि नहीं कर पाएगा। अब इस चीज़ को क्रॉस चेक करने की दिखाऊं मैं। क्या लिखेंगे? नो VLAN 10। नो VLAN 10 क्या बना दिया हमने? वे क्या लिखा है इसके बाद? नो VLAN 20। एंड करूं? क्या लिखा हमने? सो VLAN हटा दिया। अब ये यहाँ से 1.5 को पिंग कर पाएगा। क्यों? तो किससे हटा? ट्रांसपेरेंट वाले से। तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कर पाएगा? अगर कोई पूछेगा तो नहीं सर, तो इससे हमको थोड़ी पिंग करना है, हमको तो पिंग इससे करना है। ये तो सेम VLAN में है और सेम नेटवर्क में है। बोलेंगे कि इस स्विच से होकर के जाएगा। अगर रिक्वेस्ट हमने भेजा तो हमारा यहाँ पे पहुँचेगा पहले ट्रैफिक। अब इसको पता ही नहीं है कि VLAN 10 और 20 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो भेज पाएगा ये? समझ में आ रही बात? तो ट्रांसपेरेंट पे हमको उतने VLANs बनाने पड़ेंगे जो उसके आगे के स्विचेस पे उतने VLAN एग्जिस्ट करता है। अब मान लीजिए कि यहाँ से 1.6 को हम पिंग करेंगे, कर पाएगा? अभी तो नहीं, लेकिन हम जानबूझ के अभी एक VLAN बना करके आपको दिखाते हैं। मैंने एक VLAN बनाया, ओए conft और क्या डाला हमने? VLAN 10 नेम HR। अब बताइए कि ये 1.5 को कर पाएगा? गेस कीजिए। कर पाएगा ये 1.5 को कर पाएगा? जवाब है हाँ, कर पाएगा। अभी बनाया हूँ ना। आ गया रिप्लाई? लेकिन क्या 1.6 से आएगा? अभी 1.2 पे मैं गया,
और किसको पिंग कर लिया? आएगा रिप्लाई? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो बीच का मिड का जो स्विच है मेरा, जो ट्रांसपेरेंट मोड में है, उसके पास सेल्स वीलन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं। हाँ, HR का था। चलिए फिर से पिंग कर लेते हैं, वही सेम आंसर होने वाला है, RTO। अब आओ, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी पता है अपने लोगों को। क्या करना पड़ेगा? जो स्विच हमारा अभी ट्रांसपेरेंट मोड में है, इस पे जाना है मुझे, और क्या करना पड़ेगा? एक नया VLAN बना लेना होगा 20। बस VLAN बना लो, नाम डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अब दोबारा आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद वापस से आप पिंग करो। नाउ दिस टाइम रिप्लाई आएगा। तो VTP भी समझ में आया होगा होपफुली। VTP का मोड समझ में आया, VTP का यूज समझ में आ गया होगा। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किए। कौन कौन सा? DTP एंड GTP। दोनों सिमिलर साउंडिंग भी लग रहा है, DTP एंड GTP। अब आगे कल हम लोग देखेंगे इसमें। मुझे लगता है यहाँ तक लैब करना चाहिए आप लोगों को, इवन फिजिकल पे, क्योंकि VLAN बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इसको लैब कीजिए पहले खुद से, तो मुझे लगता है आगे बताना चाहिए आप लोग को। और कल का टारगेट पहले हम लोग रखेंगे IVR का। किसका टारगेट रखेंगे? IVR का। IVR का मतलब होता है इंटर VLAN राउटिंग। क्या रहता है? इंटर VLAN। और देखो, मैंने यहाँ जानबूझ करके सिनेरियो भी लिया था। इसके पीछे भी मेरा इंटेंशन ये था कि मैं चाह रहा हूँ कि ये 2.2 और 3.3 आपस में क्या कर सके? टॉक कर सके, आपस में कम्युनिकेट कर सके। STP को बोला जाता है गॉड ऑफ स्विच, और STP का काम होता है लूप फ्री रिडंडेंसी देना। क्या? लूप फ्री रिडंडेंसी प्रोवाइड करना। और RSTP क्या करता है? STP का एडवांस फॉर्म है, जहाँ STP में पोर्ट को फॉरवर्डिंग स्टेट में आने तक में 40 सेकंड का समय लग जाता था। उसी टाइम को मिनिमाइज किया गया, और RSTP 10 सेकंड में पोर्ट हमारा फॉरवर्डिंग स्टेट। और पहले नेक्स्ट टॉपिक IVR के बाद वही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? STP।